आज हम स्टार प्लस के लोकप्रिय शो झनक के आगामी अपडेट्स लेकर आए हैं। एक माँ का दिल कांच की तरह टूट रहा है। एक बाप अपनी जिद पर अड़ा है और एक नन्ही सी जान दो दुनियाओं के बीच झूल रही है। झनक, जिसने हर पल अपनी प्यारी बेटी मोन को दुनिया की हर तकलीफ से बचाने का सपना देखा, आज उसी मोन को अपने हाथों से उस आदमी के हवाले कर रही है जिसे उसने कभी अपना सब कुछ माना था और फिर खो दिया। झनक की आंखों में आंसुओं का सैलाब है। मोन के छोटे से हाथ में एक भारी सा बैग है। झनक की आवाज़ लड़खड़ा रही है जब वह कहती है, बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हें लेने आए हैं। शहर में सब कुछ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। मोन की मासूम आंखें अपनी माँ की नम आंखों को देखती हैं और वह कहती है, माँ, पर मैं आपको छोड़कर कैसे जाऊं? झनक उस दर्द को छुपा लेती है जो उसके सीने में एक कांटे की तरह चुभ रहा है। वह मोन को यह नहीं बताती कि उसका दिल आज भी उसी शहर में कहीं खोया हुआ है जहाँ कभी उसके सपने पलते थे, लेकिन बदले में उसे सिर्फ दर्द मिला। उसने मोन को सच बताया कि अनिरुद्ध उसका असली बाप है, लेकिन वह एक ऐसा सच छुपा गई जो उसकी जिंदगी का सबसे कड़वा सच था, कि परासर उसका कुछ नहीं, बस समाज की नज़रों से बचने का एक सहारा था। तभी अनिरुद्ध गुस्से में कहता है, तुम कब तक झूठ बोलती रहोगी झनक? मुझे लगा तुम बदल गई हो, लेकिन तुम तो वही हो जिसे सिर्फ अपना सच दिखाई देता है। मुझे तुम्हारी किसी सफाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ अपनी बेटी को ले जा रहा हूँ। इतना कहकर वह मुड़ जाता है। उसका चेहरा पत्थर जैसा हो जाता है। यहाँ कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। क्या आपको लगता है कि मोन जब बड़ी होगी तो झनक की जिम्मेदारियों का भार उठाएगी? याद कीजिए, झनक खुद सृष्टि की बेटी थी और उसे किसी और ने पाला था। क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? क्या मेकर्स इसी पैटर्न को दोहराकर कहानी को आगे बढ़ाना चाहते हैं? और क्या आप इस ट्रैक को देखना पसंद करेंगे? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। खैर, ये तो थी कहानी की एक छोटी सी झलक। अब आगे बढ़ते हैं। अनिरुद्ध को लगता है कि झनक ने उसे धोखा दिया है। वह उस सच्चाई से अनजान है कि झनक ने उसके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। उसने खुद को दांव पर लगा दिया। तभी नाटकीय अंदाज में कणिका बीच में आकर कहती है, तुमने किसी से पूछे बिना मोन को भेज दिया? तुम्हें किस हक से यह फैसला लेने का अधिकार है? फिर बुआ जी भी बोल पड़ती हैं, परासर तो तुझे अपनी पत्नी मानता है और तू उसकी बेटी किसी और को दे रही है। ये कैसी माँ है रे झनक? झनक चुप रहती है। उसके अंदर का दर्द इतना गहरा है कि उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उसका दिल तो पहले ही मोन के रूप में उससे दूर जा चुका है। वह सिर्फ एक वाक्य कहती है जो पल भर में सबको चुप करा देता है, मैं सिर्फ परासर के सवालों का जवाब दूंगी, बाकी सब लोग सिर्फ तमाशा देखें। अगले ही पल हम देखते हैं कि मोन चली गई है। वह अपनी माँ से बिछड़ जाती है। अनिरुद्ध उसे अपने साथ ले जाता है, लेकिन क्या वह सिर्फ एक बेटी को ले गया या झनक के हर आंसू को भी साथ ले गया? गाड़ी में बैठी मोन अचानक चिल्लाती है, माँ, माँ, मैं आपको मिस करूंगी। आपके बिना मैं कैसे रहूंगी? झनक की आंखों में आंसू हैं, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर रही है। वह धीरे से बड़बड़ाती है, माँ कभी दूर नहीं होती बेटा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती।